दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये लंबी कतारें इजराइल जाने वालों की है। काम की तलाश और अच्छे पैसों की चाह में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के ये मजदूर इजराइल जाना चाहते हैं। इनकी स्क्रीनिंग लखनऊ में चल रही है। यूपी सरकार 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने जा रही है। भारत की वर्तमान स्थिति यह है कि जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। लोग गरीबी, भुखमरी के चलते इजराइल जैसे देश में नौकरी करने को तैयार हैं। जहां युद्ध हो रहा है, उनकी जान को खतरा है। इजराइल गाजा से लगातार खबरें आ रही हैं, जहां भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। जानबूझकर ये नौजवान इजराइल जा रहे हैं। बताओ क्या मजबूरी रही होगी इन लोगों की। दोस्तों, पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, राम राज्य में यूपी से 10,000 मजदूरों को सरकार मजदूरी करने के लिए युद्धग्रस्त इजराइल भेज रही है। वैसे तो इजराइल को 1 लाख मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अभी भारत में इतना ज़्यादा राम राज नहीं आया है कि सारे मजदूर इजराइल का गुलाम बना दिए जाएं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, बाबू कलेक्टर की नौकरी भारत नहीं दे पा रहा है, वो समझ में आता है। अमृतकाल में मजदूरी के भी लाले पड़ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे 7 साल के रवि को उसकी मौसी सुधा ने चमत्कार की आस में करीब 5 मिनट तक गंगा में डुबकियां लगवा दी। बुधवार दोपहर को हर की पौड़ी पर हुई इस घटना को देखकर कुछ लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। 5 साल के बच्चे को बार बार गंगा में डुबकी लगवा कर मार डाला। बताया जा रहा है कि उस बच्चे को ब्लड कैंसर था। परिजनों को उम्मीद थी कि गंगा में डुबकी लगाने से उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लगातार बच्चे को डुबकी लगवाई और परिजन हर की पौड़ी पर मंत्रों का जाप करते रहे, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन मंगलवार को भक्तों द्वारा 3,17,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर भारत न्याय यात्रा से है। भारत न्याय यात्रा में लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है, सीएम विश्व शर्मा ने बताया। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सूत्रों से खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है। अब उसके स्थान पर एनपीएस लागू की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। किसानों के जत्थे फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के दर्जनों संगठन 13 फरवरी को दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरे राज्यों के संगठनों का भी मोर्चा बन रहा है। इन किसानों की मांग है कि मोदी सरकार ने आंदोलन वापसी के समय किए गए वादे पूरा नहीं किए हैं, इसलिए हम आंदोलन दोबारा करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बेतुका बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, अगर प्राण प्रतीक्षा करने से पत्थर संजीव हो जाता है तो प्राण प्रतीक्षा कर देने से मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये पाखंड है और ढोंग है। कभी कभी लगता है कि भाजपा ने जानबूझकर सपा में शामिल करवाया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि भाजपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद है। लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि अखिलेश यादव का वोट कटता रहे। दोस्तों, गाजा से खबर आ रही है। गाजा में एक हमले में इजराइल के 21 सैनिकों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर इंडिया गठबंधन से है। लगता है इंडिया गठबंधन टूटने वाला है कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, मगर लोकसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में अकेले दम पर लड़ेंगे। उधर नीतीश कुमार की भी बढ़ती नज़दीकियां बीजेपी से कम नहीं हैं। पर आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ते जा रही हैं। हर बार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मगर इस बार सिक्के का तीसरा पहलू भी नज़र आने लगा है, क्योंकि ये भी हो सकता है इंडिया गठबंधन जानबूझकर इस तरह के बयान कर रहा हो। इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये एक दिखावा हो, क्योंकि जो नेता नहीं झुकता है बीजेपी उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा देती है। सारी एजेंसियां छोड़ने के बाद नेता मजबूर हो जाता है, फिर वो मजबूरी में इस तरह के बयान देता है। आचार संहिता के टाइम तक ये सारे नेता वापस से एक हो जाए, क्योंकि उस वक्त इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का कोई खौफ नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है, अपने लाठी डंडे अपने पास रखो हेमंता, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की बड़ी फौज का सामना किया है। षड्यंत्र रचना और हमले करना बंद करो, वरना करारा जवाब मिलेगा।
राहुल गांधी की यात्रा रोकने का किसी में दम नहीं है। राहुल गांधी इतने मजबूत हैं कि वे किसी से घबराने वाले नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। गुजरात में मुस्लिम युवक को खंभे से बांधकर पीटने वाले पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। जब से प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हुई है, जब से कई जगहों पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ज़्यादातर खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई हिंदू मुस्लिम वाले वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। अगर हम वो वीडियो दिखाएंगे तो कॉपीराइट लगने का डर है, इसलिए आपको नहीं दिखा सकते। चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर सोने चांदी का क्या भाव चल रहा है भारतीय सराफा बाजार में आज। दोस्तों 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना आज 57,700 रुपये का है। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 62,950 रुपये का मिल रहा है। 18 कैरेट का 10 ग्राम सोना 47,210 रुपये का है। वही बात करें 10 ग्राम चांदी की तो भारत में आज 10 ग्राम चांदी का भाव 760 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 7,600 रुपये है। 1 किलो 1 केजी सिल्वर चांदी का भाव भारत में आज 76,000 रुपये प्रति किलो है। हर रोज देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहे सुपर न्यूज़ इंडिया, हर न्यूज़ काम की। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो पहुंचते रहे आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ इंडिया पर, हर न्यूज़ काम की। धन्यवाद।